नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा रोड नया नगर पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला आया है। एक गिरोह है जो रूम सालों से खाली है उसकी रैकी करता है। उसके बाद दस्तावेज में हेर फेर करके डुप्लीकेट दस्तावेज बनाकर अपने नाम कर लेता है। ये जो आरोपी हैं इनके में पहले भी मामले दर्ज हैं। इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, इन्हें जेल भी हुई थी। उसके बाद इन्होंने ज़मानत लेकर वापस जब ये बाहर आए तो वापस ये अपने काम धंधे पर लग गए जो ये पहले किया करते थे। यानी कि मीरा रोड में ऐसे कई सारे रूम अगर बंद हैं सालों से तो उसे रैकी करने के बाद वापस से उसके कागजात में हेरा फेरी करने के बाद अपने नाम करा लेते थे। एक शिकायतकर्ता ने नया नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की, जिसके बाद नया नगर पुलिस स्टेशन ने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया। अभी तक 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मेरा नाम रोशनी छोवाला है, मैं वलसाड़ से हूँ, गुजरात से। क्या हुआ है आपके साथ में? आप यहाँ पर नया नगर पुलिस थाने क्यों आए हैं? जी, मेरी मम्मी जो है इधर उनका महाराष्ट्र में मीरा रोड पे प्रॉपर्टी है। हमारा जो प्रॉपर्टी में एक फ्लैट आता है और 2 दुकान है और एक गाड़ी है फॉर फेस्टा और घर में सब ज्वेलरी सब वगैरह थे, वो हमारा था। वो एहसान गफ़र राजपूत ने और हारून गफ़र राजपूत ने उन्होंने हमसे छीन ली और वो रहने लग गए हैं इधर अभी। ये कब का मामला है ये, और आप इतने दिन तक का क्यों खामोश रहे? नहीं, मैं खामोश नहीं रही। मैंने आवाज़ तो मेरी माँ मर जाने के बाद से उठाई है। 2017 से मैंने आवाज़ उठाई थी। इधर कंप्लेन भी की थी मैंने, वो मेरी कंप्लेन भी वापस खींच ली गई थी। एहसान ने खिंचवा ली थी इधर कंप्लेन भी उन्होंने। अभी क्या हुआ है यहाँ पर? अभी हुआ है कि मैंने इधर कंप्लेन की है उनके नाम पे और एहसान गफ़र राजपूत के और उनके भाई के ऊपर, और उन्होंने गलत विल बना लिया है। गलत विल के आधार पर उन्होंने फ्लैट और 2 दुकानें उनके कब्जे में ले ली है और मुझे रहने नहीं देते इधर और आने भी नहीं देते। तुम्हारा है ही नहीं ऐसा बोल रहे हैं और मैंने इनके खिलाफ़ में आवाज़ उठाई है। तो आप ये बताइएगा कि आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं? क्या और भी कोई लोग शामिल हैं इन लोगों के साथ में? जी, उन लोगों के और भी होंगे शायद उनके साथ में शामिल, लेकिन मैं एहसान गफ़र राजपूत को मैंने देखा है, उनको मैं पहचानती हूँ। इसमें आपके कोई मामा का भी रोल है? उन्होंने भी पूरे इस्तेमाल किया है उनका और उनके ऊपर में व्हील बना लिया है और वो मेरे मामा ने जो व्हील बनाया है और व्हील बनाने के बाद में उन्होंने उनके पास से ये सब प्रॉपर्टी खींच ली है और उनके पास में अभी ये फ्लैट में ये एहसान गफ़र राजपूत रह रहा है और मुझे निकल बाहर किया है कि आप जाओ। सर, मैं क्या करूं? अभी मैं वलसाड़ में रहती हूं, मैं गांव है मेरा वलसाड़ में, गुजरात में। तो अभी बाढ़ की वजह से वो भी डूब गया है। मैं बहुत ही परेशान हूं, मैं न्याय चाहती हूं। तो क्या ये लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी आपको लगता जी, है कि अब हुई आपको है। न्याय मिलेगा? जी, मिलेगा न्याय। मैंने आवाज़ उठाई है, मुझे महाराष्ट्र पुलिस से मुझे मदद मिली है। मुझे मालूम है कि ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे की कार्रवाई होगी। जिलानी साहब बताइए, धोखाधड़ी के मामले में आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, किस तरह का ये मामला था और क्या है ये जो मामला है CR नंबर 533/22 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें IPC 420 और फोर्जरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। इस मामले का तहकीकात जो है अपने पुलिस स्टेशन के API बाहर कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नज़र आया हुआ है अभी तक। क्या ये विल के आधार पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की और बहुत ही कम कीमत में खरीदी की है। जब इस बात का कंप्लेंट को मालूम चला तो उससे आफ्टर इंक्वायरी कंप्लेंट हुआ है और उसके तहत मामला दर्ज है और तपास चालू है। ये जो आरोपी जो है, क्या इसके पहले भी इनके खिलाफ में ऐसे कोई धोखाधड़ी के मामले दर्ज है? इनका क्या बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पर रहते हैं? आरोपी के बारे में तो ज़्यादा मेरे को मालूमात है नहीं, लेकिन इनके ऊपर इससे पहले भी नया नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है।
वो किस तरह का मामला था और अभी ये जो मामला उस है मामले किस तरह- में जो लोग यहाँ पर नहीं रहते उनके डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेते हुए एक आदमी खड़ा करके फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर खरीद फरोख्त हुई थी। तो अभी किस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार है और कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी है क्या? अभी तक इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार है और कुछ लोग सामने आएंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में उनकी गिरफ्तारियाँ होगी। और कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे कि इन लोगों ने ऐसा और भी किसी के साथ में किया है तो पुलिस के सामने आए? मीरा रोड नया नगर एरिया जो है ये बढ़ता हुआ सिटी का एक पार्ट है और यहाँ पर लोग आग बंद करके जो खरीदी बिक्री करते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं, वो तुरंत ही रुकना चाहिए। इसके लिए लीगल एडवाइज़र, लॉयर्स इनका सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीदी जाए। अभी ये लोग आपके पास में कब तक पुलिस हिरासत में है और अब तक का क्या जांच में क्या क्या आपने पाया है? जांच में तो अभी तक का प्रोग्रेस है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं उसके हिसाब से, और इनकी हिरासत 29 तारीख तक है। जी, मैं एडवोकेट हर्ष शर्मा हूँ और ये एहसान राजपूत और हारून राजपूत ये 2 भाइयों के ऊपर में ये साल भर की तीसरी एफआईआर है कंटिन्यूसली 420 और फॉर्जरी रिलेटेड। जो फर्जीवाड़ा का काम इन लोग ने मीरा भाईंदर के अंदर में अपना चालू करके रखा हुआ है, जिसके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी इनको दिख जाती है 8 से 10 साल तक या कोई उसके अंदर कोई गया नहीं या बंद पड़ी हुई है तो उसके फर्जी दस्तावेज़ बना लेते हैं। रजिस्ट्रार में इनकी सेटिंग है। इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खोया रहता है। लॉस्ट एंड फाउंड की रिपोर्ट रहती है जो एक कोई एक एडवोकेट है वो उनको मदद करती है उसके अंदर। फिर एक और कोई एक टीम है जो मरे हुए नोटरी एडवोकेट्स के स्टाम्प यूज़ करता है। बैक डेटेड स्टैम्प पेपर्स का स्टॉक इन्होंने मेंटेन करके रखा है, जिसके हिसाब से ये लोग ये फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं। मेरे ख्याल से इस एफआईआर के अंदर में जो नोटरी विल का इस्तेमाल हुआ है, जो लोग मेरे ख्याल से लाखों रुपया खर्चा करते होंगे विल को प्रोबेट करवाने के लिए, हाई कोर्ट से उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मगर इनकी नोटरी विल चल जाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। और काशी मीरा को एक डॉक्टर है जिसका नाम नहीं लूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके अंदर में, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल चल रहा है। अगर आप देखोगे जैसे राजू चाचा पिक्चर के अंदर में भी देखोगे तो इनके घर जो मेरी क्लाइंट है रोशनी छोवाला, इनका वलसाड़ के अंदर में गुजरात में अभी करंट जो बाढ़ आई है उसके अंदर में घर डूब गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनकी पड़ी हुई है जिसके ऊपर में ऐश कर रहे ये राजपूत ब्रदर्स। और जितने बार भी इन्होंने पुलिस एप्लीकेशन की थी वो टाइम पे थाने ग्रामीण हुआ करता था, तो इसकी वजह से दबाव बना के वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके नया नगर के अंदर में उसने उस कंप्लेंट्स को रिटर्न करवा दिया था। मगर इस करंट सिचुएशन में इन्होंने सीपी साहब से जैसे ही भेंट ली, सीपी साहब ने हाई लेवल इंक्वायरी के लिए इनिशिएट किया। इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी क्राइम ब्रांच के साथ में। फिर जो प्रोसेस रहता है उसको फॉलो करके एफआईआर रजिस्टर हुआ है। रजिस्टर होते से ही इनका मामा और वो दोनों राजपूत ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब विल का मामला ऐसा है कि कोई हज के लिए जाता है तो कोई एक ऐसा ट्रिप नहीं है जिसके अंदर कोई एडवेंचर होने वाला है या उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो हज को जाते हुए के लिए मेरे को लगता नहीं है पहला ऐसी पिलग्रिम रहेगी जिसने अपना विल बना के गई है हज को जाने के लिए। ठीक है, हम लोग अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, पशुपतिनाथ जी के यहाँ जाते हैं जो थोड़ा एडवेंचरस भी रहता है, मगर कोई भी दिमाग में विल बना के जाएगा ऐसे करके नहीं रहता है। तो ये ऐसा दिखाया है कि वो हज को जा रही थी इसलिए अपना विल बना लिया, जबकि पासपोर्ट भी इसके घर पे मिला था। तो अभी उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। वो विल बनाया तो वो इनकी माताजी के 4 भाई है, वो 4 भाई में से एक ये भाई को, क्योंकि ये निकम्मा भाई है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ना संतान है ना कुछ है, निठल्ला आदमी है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं पुलिस से तो यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर में ऑलरेडी 3 420 की एफआईआर है और आर्म्स एक्ट और कई एफआईआर है, 10 एफआईआर है। तो इनके ऊपर में MCOC लगाया जाए, क्योंकि इनके जितने भी बैंक अकाउंट से इसकी जांच होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट्स इनके HDFC बैंक और कोकण मर्केंटाइल जैसे बैंक के अंदर में करोड़ों के ट्रांजैक्शन करके इसको बंद कर देते हैं। तो ये कोई कहीं के बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है जो इनके करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब ये फर्जीवाड़ा अंजाम करने के लिए पैसा लेते हैं, लोगों को प्रॉफिट कमा के दे देते हैं। जो प्रॉफिट कमा के जिन लोगों को देते हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ वो भी आरोपी है। वो सीधी बात है, कानून में भी इसका प्रोविज़न है कि इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की है अभी ये मैटर के अंदर में। अभी देखते हैं इसको कितने टाइम तक ये इनकी कस्टडी चलती है या क्या क्या चीज़ों की रिकवरी होती है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो ये गायब कर देते हैं, आदमी को गायब कर देते हैं, मरे हुए लोगों के डॉक्यूमेंट बना देते हैं। और जो इनके अगर मेरे क्लाइंट के साथ में अगर पुलिस स्टेशन चल रहा हो तो मेरे नाम पे एप्लीकेशन करने लगेंगे। रिसेंट में इनकी जो एप्लीकेशन थी कि मेरे से प्राइम मिनिस्टर मोदी को खतरा है,
तो वो उसी की एप्लीकेशन की वजह से दिल्ली से कुछ इंक्वायरी हुई थी, जिसकी वजह से ATS ने भी अभी इसको उठाया था। तो पुलिस को मालूम है ज़बरदस्ती ऊपर के लेवल पे एक एप्लीकेशन करके लोगों को हरासमेंट करने के लिए ये करता रहता है, मगर इसके ऊपर में फिर जो प्रॉपर रिपोर्ट लगनी चाहिए वो रिपोर्ट भी लगाया जाता है। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मेरे कुछ सर्टिफिकेट से जो मुझे पुलिस स्टेशन से और चीफ मिनिस्टर से जो मेरे को अवार्ड्स मिले थे, वो सर्टिफिकेट्स को लगा के कोई यहाँ पे बीजेपी का नेता था साजी IP करके, साजी इपाचन, उनके नाम से एप्लीकेशन किया था। तो मैंने एप्लीकेशन किया कि इन्होंने ऐसा एप्लीकेशन मेरे नाम पे क्यों किया कि मुझे ये देना, सर्टिफिकेट देना, ये कहाँ तक सही है और ये सारी चीज़ें। मैं तो मेरा धर्म कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा प्रोफेशन कर रहा हूँ। मैं क्लाइंट के साथ में आ सकता हूँ, पुलिस स्टेशन आ सकता हूँ, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशंस कर सकता हूँ। तो जब वो सादी IP यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आया तब वो बोला कि भाई मेरे को हिंदी क्लियरली बोलना नहीं आता, तो हिंदी की एप्लीकेशन कैसे करूँगा। तो उसकी भी इंक्वायरी चल रही है कि झूठा किसी के भी रैंडमली किसी के नाम से भी किसी के ऊपर में एप्लीकेशन कर देता है वो। मीरा भाईंदर परिसर के अंदर में या इन्होंने जहाँ पे भी इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है सब वैसे ही करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये कहीं इन्होंने इनके कोई ख़ानदानी पैसे या कहीं खेत वेत नहीं थे जो बेच के इन्होंने पैसे लाए और कमाए। ये लोगों के पास में स्कीम लेकर जाते, लिटिगेशन की प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कीजिए, और इनकी लिटिगेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, ये लिटिगेशन पैदा करते लोगों की, मासूम लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेते। इन्हीं के वजह से समाज के एक तत्वों को, जैसे गुजराती मारवाड़ी एरिया में लोग फ्लैट देने से कतराते हैं क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रहती है। मैं तो मीरा भाईंदर की लोगों से, जनता से यही अपील करता हूँ कि ये दोनों भाई अगर आपके सोसाइटी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत 112 फ़ोन कीजिए या पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कीजिए कि इनका यहाँ पे लेना देना नहीं है। अभी ये आके फिर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिर कोई धोखाधड़ी को अंजाम दे सकते हैं।